आज का हमारा टॉपिक है रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। देखिए, जो ग्रोथ होती है ना, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे अ बेबी इज़ बॉर्न। उसी दिन से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जिस दिन बेबी बॉर्न होता है। अ बेबी ग्रोन एंड बिकम्स अ चाइल्ड। जो बेबी है वो ग्रो होता है, चाइल्ड बनता है। तो जिस टाइम वो बच्चा बॉर्न होता है ना, तभी से जो है ग्रोथ वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारी लाइफ टाइम का ये जो पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, दैट इज नोन एज अडोलेसेंस। उसको क्या कहते हैं? अडोलेसेंस। आप ये भी कह सकते हो कि एक ट्रांजिशनल पीरियड है। ठीक है, क्या है? एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होती है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ओके, आई रिपीट, this is basically a transitional period of physical and mental development which occurs between childhood and adulthood उसको क्या कहते हैं? adolescence। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो हमारा पीरियड है, दैट इज adolescence। ठीक है, जिसमें हम फिजिकली भी ग्रो कर रहे हैं, मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं, उस पीरियड को हम क्या कह रहे हैं? अडोलेसेंस कह रहे हैं। ठीक है, इसी पीरियड में हम एक टर्म है सेक्सुअल मेच्योरिटी, उसको भी अचीव करते हैं। दैट मीन्स हमारी बॉडी बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव फेज भी आता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर भी होती है, सेक्सुअली मेच्योर भी होती है। उससे पहले का टाइम पीरियड क्या होता है? चाइल्डहुड वाला। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज योर अडोलेसेंस। उसको क्या बोल रहे हैं हम? अडोलेसेंस बोल रहे हैं। और जिसमें ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अ पर्सन हु इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, जिसमें ये चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट, मतलब जो भी बच्चा एडल्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसमें ये चेंजेस आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फेज भी आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अडोलेसेंट। क्या बोलते हैं? adolescent। That means a person who is in the process of growing from a child to an adult is called adolescent। जो पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड, उसको बोलेंगे adolescence। और जो भी उसे फेस कर रहा है, ठीक है, जो भी उसे फेस कर रहा है, उसको बोलेंगे adolescent। उसको क्या बोलेंगे? अडोलसेंट। इस अडोलसेंस पीरियड के टाइम में ही हमारी टीन ईयर्स भी आते हैं, मतलब 13 to 19 ईयर्स भी आते हैं, इसलिए इस पीरियड को हम कई बार टीनेजर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अडोलसेंस बेसिकली आप कैसे कंक्लूड करोगे? इट इज़ द टाइम बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। और इसी टाइम पे प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन एडोलसेंट बिकम सेक्सुअल मेच्योर। I repeat, puberty is the time when adolescents become sexually mature। Now what is this puberty? ये puberty क्या होती है? देखिए, जो पीरियड है, जो मैं adolescence पीरियड की बात कर रही हूँ, उसी पीरियड के दौरान एक पॉइंट ऐसा आता है जब गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो सेक्सुअली मेच्योर होने लगते हैं और दे ऑल्सो बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। उससे पहले चाइल्डहुड से अडल्टहुड में चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, पर उस अडोलेसेंस पीरियड के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पीरियड आता है, वो जो फेज है, ट्रांजिशनल फेज, उसमें एक ऐसा पीरियड आता है ड्यूरिंग विच अडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मेच्योरिटी। सेक्सुअल मेच्योरिटी का मतलब क्या? नाउ देयर बॉडी इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमें पता ही है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम काइंड। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उससे किसी नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दोबारा से प्रोडक्शन होना, रिप्रोडक्शन। ओके, प्यूबर्टी जो होती है, इट इज जनरली अर्लियर इन गर्ल्स देन इन बॉयज। गर्ल्स में जल्दी अटेन होती है एज कम्पेयर टू द बॉयज। जैसे गर्ल्स में 10 to 13 की एज पे होती है, बॉयज़ में 12 to 14 की एज पे होती है। ठीक है, इसी दौरान बहुत से चेंजेस भी आते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, सब में चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर हम बॉयज़ की बात करें तो हेयर ग्रोथ बहुत कॉमन है, जैसे बियर्ड फॉर्म होने लगती है, मतलब बाल आने लगते हैं फेसेस पे, चेस्ट पे बाल आने लगते हैं। ठीक है, टेस्टीज स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म, जो कि एक मेल गैमेट होता है। स्पर्म जो है दैट इज मेल गैमेट। तो टेस्टीज जो हैं वो स्पर्म जनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, टेस्टीज और पेनिस दे बिकम लार्जर।
चेस्ट जो और एंड शोल्डर दे बिकम ब्रॉडर इन बॉयज़, ब्रॉडर मीन्स वाइड हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी और ज़्यादा मस्कुलाइन हो जाती है। हेयर ग्रोथ इन आर्म पीट्स एंड द जेनाइटल एरियाज, जेनाइटल एरियाज मतलब प्यूबिक रीजन्स जो होती हैं, ठीक है। हाइट बहुत जल्दी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। दैट इज़ द चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज़। एक सबसे कॉमन आपने देखा होगा, दैट इज़ द वॉइस इन बॉयज़, दैट इज़ लो पिच्ड वॉइस। जो लड़कों की वॉइस होती है काफ़ी हॉर्स होती है, मतलब काफ़ी भारी सी होती है, जिसे हम बोलते हैं लो पिच्ड वॉइस। क्या बोलते हैं? लो पिच्ड वॉइस। और उसका रीज़न क्या होता है कि जब प्यूबर्टी होती है ना, तो बॉयज़ में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लेरिंग्स भी, ठीक है। वॉइस बॉक्स जिसे क्या कहते हैं, लेरिंग्स भी, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, वो क्या करने लगता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो बॉयज़ में क्या हो जाता है, वो बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। उनके क्या होते हैं, लार्जर वॉइस बॉक्सेस होते हैं। आप देखोगे जो बॉयज़ होते हैं ना, उनके थ्रोट में एक प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, मतलब एक बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं उसको? एडम्स एप्पल। देखिए ये इस पार्ट की बात कर रही हूँ, ये जो है ना, ये दैट दिस प्रोट्रूडिंग पार्ट, ये क्या होता है, इन लार्ज वॉइस बॉक्स होता है इन बॉयज़। उनका जो वॉइस बॉक्स होता है ना, वो ग्रो करने लगता है, दिस वन, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। जबकि गर्ल्स में जो होता है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, और उनमें ना ये इतना ग्रो नहीं करता, इसलिए इतना विजिबल नहीं है, ठीक है। ये इट इज़ विजिबल ओनली इन द बॉयज़। तो इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। बेसिकली क्या है आपका, ये ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है, ठीक है, विच इज़ विजिबल इन द बॉयज़। और ये भी कब होता है, जब प्यूबर्टी की एज होती है। जो प्यूबर्टी होती है ना, उस दौरान जो चेंजेस आते हैं बॉयज़ में, उसमें से एक चेंज ये भी है कि उनकी वॉइस जो है वो काफ़ी क्या हो जाती है, हॉर्स हो जाती है, यानी कि लो पिच्ड हो जाती है। जबकि गर्ल्स की क्या होती है, हाई पिच्ड होती है। इसके साथ साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो डेवलपमेंट ऑफ पिंपल एंड एक्ने ऑन द फेस, दैट इज नॉट ओनली इन द बॉयज बट इट इज ऑल्सो विजिबल इन गर्ल्स टू, ठीक है। ये भी कब होता है, प्यूबर्टी की ही एज पे होता है, ठीक है। जब प्यूबर्टी रीच होती है ना हमारी बॉडी में ड्यूरिंग अडोलसेंस पीरियड, उस टाइम ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस और इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सम ग्लैंड्स, हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सबेशियस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। आई रिपीट, कौन सा ग्लैंड, सबेशियस ग्लैंड, ठीक है। कौन सा ग्लैंड, सबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ दीज टू ग्लैंड्स, ठीक है, यू कैन सी द पिंपल्स एंड एक्ने आर फॉर्म्ड ऑन द फेसेस ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। स्किन पे जो होता है ना, एक्ने डेवलपमेंट हो जाती है, पिंपल की डेवलपमेंट हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज टू ग्लैंड्स, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉमन ड्यूरिंग द एडोलसेंस। जब प्यूबर्टी रीच होती है एडोलसेंस पीरियड में, तब ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा क्या कहते हैं, इंक्रीज हो जाती है। किनकी एक्टिविटी, सबेशियस ग्लैंड की और स्वेट ग्लैंड की। अब पॉइंट क्या है कि ऐसा क्या होता है कि इनकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है, एक्चुअली क्या है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। जो लेवल ऑफ हार्मोन्स होता है इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट राइजेस टू मच एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ना जो हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबेशियस ग्लैंड से ऑयल की सिक्रीशन, स्वेट ग्लैंड से स्वेट की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए आपकी स्किन में स्वेट, ऑयल है ना, इसकी सिक्रीशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो स्किन में पोर्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अब पोर्स ब्लॉक हो गए, ऑयल प्रेजेंट है, स्वेट प्रेजेंट है, इसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, और उस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ स्किन विच अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पिंपल्स, ये होता है, ठीक है। क्या होने लगता है हमारे स्किन में, सबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करता है, स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो पोर्स हैं हमारी स्किन में वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। पोर्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ द स्किन, और ये क्या है, ये अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पिंपल्स, ठीक है। इसी से पिंपल्स जो हैं वो फॉर्म होने लगते हैं। इसके साथ साथ जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ,
सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जो ओवरीज हैं वो इनलार्ज हो जाएंगी, एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसी तरह टेस्टिस से जो है स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम गर्ल्स की बात करें कि उनमें और क्या चेंजेस आते हैं, देखिए ये तो कॉमन चेंजेस है कि जैसे टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही हैं और ओवरीज क्या है, एग्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। प्लस ये सቤशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो कॉमन इन द गर्ल्स। इसके साथ साथ गर्ल्स की वॉइस की चेंजेस है ना, और क्या चेंजेस आते हैं, उनकी भी हाइट इंक्रीज हो जाती है, उनके भी शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, वाइडर जिसे कहते हैं, उनके भी जेनाइटल एरियाज में यानी कि प्यूबिक रीजन्स में हेयर ग्रोथ होने लगती है, आर्म पिट में हेयर ग्रोथ होने लगती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। तो दीज आर द चेंजेस विच अकर इन द गर्ल्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अब देखिए हम अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उससे पहले हमें समझना होगा कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए दो टाइप के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या होते हैं, एक तो आपके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और सेकंड क्या होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, पहला, है ना, सबसे इनिशियल टाइम पे जो प्रेजेंट है। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट, दो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट एट बर्थ। जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, उस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे टेनिस, वो टेस्टिस हो गई, पेनिस हो गया, ठीक है, इन बॉयज, ओवरीज हो गई, यूट्रस हो गया, वजीना हो गया, दैट इज इन गर्ल्स। तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी कोई गर्ल या बॉय बॉर्न होगा दे विल ऑलवेज बॉर्न विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर गर्ल बॉर्न हो रही है तो ऑब्वियसली इट विल बी बॉर्न विद द ओवरीज, है ना, ओवीडक्ट, वजीना एक्सेट्रा। और अगर बॉय बॉर्न हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट बॉय विल हैव टेस्टीज, है ना, पेनिस, ठीक है। सो दीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विच आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, जो कि क्या है, हार्मोन्स के कंट्रोल्ड में होते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। आई रिपीट, द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स controlled by hormones, okay, the sexual characteristics controlled by hormones but are not directly involved in reproduction, that is the secondary sexual characteristics। मतलब वो शो तो करेंगे कि कोई बॉय या गर्ल वो क्या है, सेक्सुअली मिच्योर हो रहा है, पर वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई रिपीट, प्राइमरी जो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट है, सेकेंडरी कौन से हैं, जो कि कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, दोज हु आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, ठीक है, एंड दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में, बट दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स विच विल मेक यू बिलीव दैट द बॉय एंड अ गर्ल इज सेक्सुअली मेच्योर नाउ, ठीक है, जो ये शो करेंगे कि नाउ दिस बॉय एंड गर्ल इज सेक्सुअली मेच्योर, कि ये सेक्सुअली मेच्योर है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हेयर ग्रोथ, ठीक है, छोटे बेबीज जो होते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड वाले स्टेज में हैं, उनमें आपने कभी हेयर ग्रोथ नहीं देखी होगी, मतलब जो बॉडी पे हेयर ग्रोथ होती है, फेशियल ग्रोथ होती है, वो विजिबल नहीं होती, ठीक है। आपने कभी उनके ब्रॉड शोल्डर्स या मस्कुलाइन बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये क्या है आपके, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये तभी विजिबल होंगे जब कोई भी बॉय और गर्ल क्या होंगे, सेक्सुअली मेच्योर होंगे, यानी कि उनमें प्यूबर्टी जो है वो रीच हो चुकी है, ठीक है, तब आप ये सब विजिबल है। तो इसीलिए ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे वॉइस का भी मैंने बताया कि वॉइस क्या होती है लड़कों की, एकदम लो पिच्ड हो जाती है ना,
वरना अदरवाइज जो छोटे बेबीज होते हैं, वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, उनकी वॉइस सेम ही लग रही होती है, एकदम शार्प, है ना। लेकिन जब वो ग्रो करने लगते हैं, प्यूबर्टी रीच होती है उनमें, तो आप देखोगे बॉयज़ की जो वॉइस है ना काफ़ी हॉर्स हो जाती है, मतलब भारी, और गर्ल्स की जो है ना वो कंपैरेटिवली क्या होती है, काफ़ी हाई पिच्ड वॉइस होती है, शार्प एकदम, ठीक है। प्लस एडम्स एप्पल, छोटे बेबीज़ का तो नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं है वॉइस बॉक्स की। वो कब ग्रोथ हो रही है, वो हो रही है प्यूबर्टी पे। तो इसीलिए वो भी क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। फेस में जो बियर्ड होती है, ऐसा तो है नहीं 5 साल का बच्चा है वो बियर्ड रख रहा है, रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। शोल्डर चेस्ट ब्रॉड हो जाती है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बताया कि चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं, हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली द केमिकल सब्सटेंसेस, ओके। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस एंड दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंड दीज आर द सिक्रीशंस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए हार्मोन्स क्या है, आपके केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, ठीक है। हार्मोन्स क्या है, आई रिपीट, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब जो हार्मोन्स हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय अ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन द बॉडी नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन्स होते हैं ना, दे आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं, आई रिपीट, वो कहाँ जाते हैं, सिक्रीट होते हैं ना एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहले ग्लैंड क्या है, ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी, ठीक है। और बनता कैसे, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज। I repeat, what is gland? It is a structure which secretes a specific substance in the body. A gland is a structure which secretes a specific substance in the body. And how the gland is formed? It is made up of group of cells or tissue. ठीक है, किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज से। अब देखिए अगर हम जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होंगे ना, दे विल एंटर डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड से वो कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। वहाँ से वो सर्कुलेट होंगे टू देयर टारगेट ऑर्गन, ठीक है। वहाँ से वो कहाँ जाएंगे, अपने टू देयर टारगेट ऑर्गन, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए जो ग्लैंड्स होते हैं ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। आई रिपीट, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, कौन से होते हैं, अ ग्लैंड विच सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट। वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में या किसी डक्ट में करते हैं, वो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है, अभी मैंने आपको स्वेट ग्लैंड बताया था, सेबेशियस ग्लैंड बताया था। ये तो है नहीं स्वेट हमारे ब्लड में मिल जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो स्वेट ग्लैंड हो गया, सेबेशियस ग्लैंड हो गया, इनकी सिक्रीशन कहाँ होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। कहाँ सिक्रीशन हो रही है, ट्यूब में, या आप बोल सकते हैं डक्ट में। तो ये क्या होते हैं, डक्ट, दोज हु आर हैविंग द डक्ट। तो ऐसे ग्लैंड्स को क्या बोल रहे हैं हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड्स जिनकी सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ हो रही है, ब्लड में। आई रिपीट, वो ग्लैंड्स जिनकी सिक्रीशन कहाँ हो रही है, डायरेक्ट ब्लड में, उनको बोल रहे हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उनको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अगर आप एग्जाम्पल देखें, वो हो जाएंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड। देखा है ना, थायराइड का अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमारा क्या लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो यानी वो भी हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में। यानी कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ ना एक टाइप का थायराइड ग्लैंड, क्योंकि वो अपनी सिक्रीशन कहाँ कर रहा है, ब्लड में कर रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एडर्नल ग्लैंड, ये क्या है, आपके डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, क्योंकि वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इन्हें, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस का मतलब दोज हु आर रिलीजिंग देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन कहाँ कर रहे हैं, ब्लड में।
ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एग्जाम्पल्स आपको भी बताए, पिट्यूटरी हो गया, एडर्नल हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं बोथ हैज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, जो एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करते हैं और एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करते हैं। जैसे पेनक्रियाज हो गई, ठीक है, टेस्टीज हो गई, ओवरीज हो गई, ये कैसे वर्क करती है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। अब देखिए, अगर हम रोल्स की बात करें, हार्मोन्स की, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। देखिए, जो टेस्टीज होती हैं, टेस्टी से स्पर्म रिलीज होता है, पर टेस्टी से एक मेल हार्मोन भी रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरॉन। वो कब सिक्रीट होगा, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होगा जो क्या करेगा, टेस्टीज में जाएगा और क्या करेगा, वो मतलब उसको स्पर्म जनरेट करने के लिए एक मतलब एक वो जाएगा, सिग्नल देगा कि नाउ यू हैव टू सिक्रीट द स्पर्म। देखिए, ओवरीज से क्या हो रहा है, ओवरीज से फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जिसे बोल रहे हैं एस्ट्रोजन, और टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जिसे बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, आई रिपीट, क्या बोल रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन, जो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, टेस्टिस से। ठीक है, अब इनका सिक्रीशन किसके कंट्रोल में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे बोलते हैं गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, जो गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ दीज टू हार्मोन्स, और जो प्रोडक्शन है इन दो हार्मोन्स का, मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन। वो गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन के कंट्रोल में होता है। और ये होता कब है, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी रीच होती है ना, तब ये सब होते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन्स रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, ये तब रिलीज होते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, रीच द टारगेट साइट, और जो टारगेट साइट होती है वहाँ पे रीच करते हैं। उसके बाद दे स्टिमुलेट द चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अभी बताया, ये कब अपना रोल जो है शो करेंगे, जब ये प्यूबर्टी की स्टेज पे कोई भी, वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल, रीच करेंगे। ठीक है, जब भी प्यूबर्टी की स्टेज आएगी तब ये हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होंगे, और ये क्या लाएंगे हमारी बॉडी में। अगर हम गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की बॉडी में, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ की बॉडी में। ठीक है, बॉयज़ की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिंग करेगा, और फीमेल की बॉडी में, जो गर्ल्स हैं उनकी बॉडी में, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, इट प्रोड्यूसेस मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स in boys at puberty, like it deepens the voice, growth of facial hair like mustache and beard, broad shoulders and chest, Adam's apple and more muscles. ठीक है, इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऑल्सो कॉजेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन एट प्यूबर्टी. इट ऑल्सो कॉजेज द ग्रोथ ऑफ स्पर्म इन बॉयज एट प्यूबर्टी. ठीक है, ये सारे चेंजेस कब आ रहे हैं, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट कर रहा है। वो कब सिक्रीट हो रहा है, प्यूबर्टी पे. ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या आ रहे हैं, कुछ सेक्सुअल चेंजेस आ रहे हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल रहे हैं. ठीक है, इसी तरह फीमेल्स में जब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, हिप्स का ब्रॉडन होना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, हेयर ग्रोथ, है ना, वॉइस जो होती है इट बिकम मोर शार्पन. ठीक है, उनमें प्लस गर्ल्स में जो है, जब प्यूबर्टी आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे पीरियड्स भी बोलते हैं, मंथली साइकिल भी बोलते हैं, वो भी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, विच शोज द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन गर्ल्स. तो गर्ल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो बिगेन होता है एट प्यूबर्टी, और जनरली इट लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. तो जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे तो बोलते हैं मेनार्च. ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में स्टार्ट होती है ना, जो मंथली पीरियड्स आते हैं उनको, उसको बोलते हैं मेनार्च.
जो स्टार्टिंग होता है, और जब एंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज का इन गर्ल्स तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं मेनार्च, और स्टॉपेज को क्या बोलते हैं मेनोपॉज। स्टॉपेज का टाइम क्या है 45 to 50 ईयर्स, और स्टार्टिंग टाइम क्या है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, जब भी प्यूबर्टी होती है, ठीक है, जब व्हेन देयर इज अ स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, और यू कैन से ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जो एग्स होते हैं ना, एग्स बिगिन टू मेच्योर इन द ओवरीज ऑफ अ विमेन। जो विमेन की ओवरीज होती है ना, उनमें एग मेच्योर होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और वन मेच्योर एग इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी ऑफ द विमेन वंस इन अबाउट 28 to 30 days. Okay, I repeat, one mature egg is released by one of the ovaries of the women once in about 28 to 30 days. That means कि हमेशा क्या होता है कि 28 to 30 डेज की जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे हम मंथली साइकिल बोल रहे हैं, इसमें जो गर्ल्स में 2 ओवरीज होती है, पेयर ऑफ ओवरीज, तो किसी भी ओवरीज से क्या होता है मेच्योर एग रिलीज होता है। ठीक है, नाउ इफ इट गेट फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया उसका स्पर्म के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा जाइगोट। ठीक है, क्या फॉर्म होगा जाइगोट। ठीक है, जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो दे विल फॉर्म द जाइगोट, और उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अगर ये हो गया, और ये होता कहाँ है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, जैसे ही एग रिलीज होगा विल कम टू द फेलोपियन ट्यूब। अगर उस टाइम पीरियड में स्पर्म जो है विल गेट फर्टिलाइज विद द एग, तो क्या होगा जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। जब जाइगोट फॉर्म होगा इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब जाइगोट फॉर्म होगा तो वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। और वंस द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा तो साथ के साथ जो यूट्रस है ना, वो भी क्या हो रहा है प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, जो यूट्रस है ना वो भी क्या हो रहा है प्रिपेयर हो रहा है, किस चीज के लिए, टू रिसीव दैट और टू फॉर द अटैचमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो की अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो जो लाइनिंग होती है ना यूट्रस की, वो काफ़ी थिक हो जाती है ताकि वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो वो इजीली अटैच हो जाए। ठीक है, अगर कब होगा ये, जब फर्टिलाइजेशन हो गई है अगर। ठीक है, यूट्रस तो हमेशा ही प्रिपेयर होगा, पर अटैचमेंट कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन हो गई है। तो उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू द बर्थ ऑफ अ बेबी। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दैट मीन्स अगर जो स्पर्म है और जो एग है वो आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो मैच्योर एग है ना, वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और जो वो लाइनिंग है वो भी शेड ऑफ हो जाएगी। क्योंकि यूट्रस जो है अपने आप को तो प्रिपेयर कर रहा है ना, क्योंकि आई रिपीट, यूट्रस क्या है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किस चीज़ के लिए, ताकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जो एम्ब्रियो है वो वहाँ पे अटैच हो जाए। पर जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो वो एम्ब्रियो जो वो एग है वो भी क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। और जो यूट्रस ने लाइनिंग को थिक किया है, अपनी इनर लाइनिंग को, ठीक है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियो, वो भी क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ ब्लड। तो इसीलिए उस दौरान क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द यूट्रस विच अकर इन अ विमेन एवरी मंथ। ठीक है, इफ द एग इज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म। ठीक है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको मेनार्च और मेनोपॉज का बताया ही है कि जो फर्स्ट अक्रेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, मतलब जब पहली बार पीरियड्स आते हैं, जो मंथली साइकिल है, दैट इज नोन एज मेनार्च। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, स्टार्टिंग 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, और ये क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ गर्ल। और उसी के अपोजिट जो मेनोपॉज है वो क्या है, स्टॉपेज होता है। ठीक है, 2 चीजें बताइए अभी आपको, मेनार्च और मेनोपॉज। ठीक है, मेनार्च एंड मेनोपॉज, ये क्या होता है बिगनिंग, ये क्या होता है स्टॉपेज। तो स्टॉपेज कब होगा, 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, जो कि एंड होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ का। ठीक है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स क्रोमोसोम्स। देखिए सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो गर्ल्स में होते हैं XX, बॉयज में होते हैं XY।
ठीक है, जैसे हमारे पहले के टाइम के लोग बोलते थे कि फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है अगर बॉय नहीं हो रहा है ना, फीमेल रिस्पॉन्सिबल है गर्ल चाइल्ड के लिए। नो, फीमेल कैन नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड, दैट इज मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आदमी होते हैं जो बॉयज होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए गर्ल्स में तो XX क्रोमोजोम है, तो इन बोथ द केसेस, ठीक है, जैसे अगर आप इसके, अब हर केस में X क्रोमोजोम ही रिलीज होगा फ्रॉम द फीमेल साइड, ठीक है। जो एग होगा ना, इट विल ऑलवेज कैरी द X क्रोमोजोम। जो एग है वो क्या कैरी करेगा, हमेशा X क्रोमोजोम ही कैरी करेगा। बॉयज में देयर इज अ 50-50 चांसेस कि या तो X क्रोमोजोम होगा स्पर्म में या फिर Y क्रोमोजोम। अगर मेल का X क्रोमोजोम फ्यूज हो रहा है फीमेल के से तो एग से ही होगा, ठीक है। तो अगर स्पर्म जो है विच इज कैरिंग X क्रोमोजोम गेट फ्यूजेस विद द एग हु इज ऑब्वियसली कैरिंग द X क्रोमोजोम, देन द गर्ल चाइल्ड विल बी फॉर्म, क्योंकि XX हो जाएगा। तो इफ द स्पर्म इज कैरिंग Y क्रोमोजोम, अगर स्पर्म में Y क्रोमोजोम है, if it get fused with the X chromosome of a girl, then the boy will be formed. So that is a man who is responsible for the girl child or a boy child. इसके साथ साथ आप ये पोजीशंस देख लीजिए कि कहाँ कहाँ जो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एडर्नल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये इनकी लोकेशंस दी हुई हैं।